लाल कृष्ण आडवाणी वो शख्सियत जो बीजेपी के संस्थापकों में से एक हैं। जब वो रथ यात्रा लेकर निकले तब के बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी साया की तरह उनके साथ रहे। आज आडवाणी के सबसे करीबी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक गुरु को भारत रत्न देने की जानकारी दी। लाल कृष्ण आडवाणी न सिर्फ पीएम मोदी के बल्कि बीजेपी के भी राजनीतिक गुरु हैं, क्योंकि आज जो पार्टी 303 सीटों के साथ देश में सरकार बनाई हुई है, उस पार्टी को एक एक सीट जिताने के लिए उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की थी। जी हां, कर्पूरी ठाकुर के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सबसे बड़े सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत सरकार ये सबसे बड़ा सम्मान देने जा रही है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक आडवाणी जी का भारत के विकास में अविस्मरणीय योगदान है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। देश का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को मिलने पर तमाचा उन लोगों के मुंह पर भी है जो कहते थे कि बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी को साइडलाइन कर दिया। आपको बता दें कि आडवाणी पीएम मोदी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल जब नरेंद्र मोदी को जब जब जरूरत पड़ी तो लाल कृष्ण आडवाणी उनके साथ दिखे। अब बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की। उन्होंने देश और बीजेपी के लिए क्या क्या किया। आपको बता दें 8 नवंबर 1927 को आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। इसके पहले 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में वो गृह मंत्री थे। वो भाजपा के फाउंडर मेंबर्स में शामिल हैं। आडवाणी के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से हुई। आडवाणी 1970 से 1972 तक जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष रहे। 1973 से 1977 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1970 से 1989 तक वो 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इसी बीच 1977 में वो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बने। 1977 से 1979 तक वो केंद्र में मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी जनता पार्टी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। 1986 से 1991 और 1993 से 1998 और फिर उसके बाद 2004 से 2005 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1989 में वो 9वीं लोकसभा के लिए दिल्ली के सांसद चुने गए। 1989 से 91 तक वो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहे। 1991, 1998, 1999, 2004 और 2009 और फिर 2014 में वो गांधीनगर से लोकसभा सांसद चुने गए। 1998 से लेकर 2004 तक वो एनडीए सरकार में गृह मंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 से 2005 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे। 2015 में उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों से उन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया। अब पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है।